हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर ब्यूटीफुल चैनल क्लैरिफाइड लर्निंग। आज हम पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनामिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स का। आज हम फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। आज का हमारा पहला लेक्चर है, ठीक है। तो थर्मोडायनामिक्स में एकदम वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसको हम डेली लाइफ में हमेशा यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप भी चाय पीते होगे, सभी लगभग जो चाय पीते हैं उनको एग्जाम्पल मालूम भी होगा कि चाय ठंडा कैसे होता है, चाय ठंडा क्यों होता है, कैसे होता है, सबको पता है। इसमें भी थर्मोडायनामिक्स का ही रूल फॉलो होता है, ठीक है। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जिसमें थर्मोडायनामिक्स किसके ऊपर डील करता है? थर्मोडायनामिक्स डील्स विद द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। तो ये क्या हो गया थर्मोडायनामिक्स। तो थर्मोडायनामिक्स का बेसिक मतलब समझते हैं। पहले क्या हो गया, थर्मोडायनामिक्स को दो पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया है। पहला क्या होगा, थर्मो का मतलब होता है, थर्मो का मतलब क्या मालूम है हमको, हीट, ठीक है। और डायनामिक्स का मतलब मोशन। अब अगर हीट प्लस मोशन बोलो तो ये क्या हो जाएगा, थर्मोडायनामिक्स। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल्स का। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल्स में क्या क्या आता है? प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, एंट्रोपी। प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, एंट्रोपी, ये सारे क्या हो गए थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल्स, ठीक है। लेकिन अब बात करते हैं जो थर्मोडायनामिक्स का जो हमारा बेसिक रहेगा वो क्या रहेगा, सिस्टम से स्टार्ट होता है। व्हाट इज सिस्टम, पहले ये समझते हैं। थर्मोडायनामिक्स में सिस्टम समझना वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जांपल का समझो कि हमारा रूम है, ठीक है। इस रूम में हम क्या किए, एक छोटा सा बीकर ले लिए, ठीक है। बीकर लिए, उसमें हम कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, या कुछ वर्क कर रहे हैं उस बीकर में। और उसके रूम में क्या हो गया, ये हमारा एटमॉस्फेयर हो गया, सराउंडिंग हो गया। मतलब बीकर में जिसमें हम वर्क कर रहे हैं वो सिस्टम हो गया हमारा, और जो हमारे हैं वो क्या हो गया, सराउंडिंग। फॉर एग्जांपल कि चाय लिए हम, ठीक है, टी, एक कप में टी लिए इस तरीके से, ये मान लेते हैं कप है, ठीक। इसमें क्या भरा है, चाय। और ये हमारा रूम हो गया, ये मान लेते हैं रूम है हमारा, इसको हम क्या बोल दिए, रूम। और ये हमारा टी हो गया। तो रूम का टेम्परेचर नॉर्मली कितना होगा, 20 डिग्री। तो इसको हम ए नाम देते हैं और इसको बी। एग्जाम्पल दोनों समझो, इसको नॉर्मल एग्जाम्पल है, कुछ नहीं, डे लाइफ यूज़ हो रहा है, जो डे लाइफ में हमारे यूज़ हो रहा है उसी को ले रहे हैं, ठीक है। इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पास टेम्परेचर ऑफ ए क्या बोल देंगे, रूम का टेम्परेचर क्या हो गया हमारे पास, टी ए इज इक्वल टू 20। और चाय का मान लेते हैं टेम्परेचर हमारा 80 डिग्री। तो आप बताओ, यहाँ पास चाय जो है हमारा, इसको सिस्टम बोलेंगे हम, ठीक है। और जो रूम है हमारा, इसको सराउंडिंग बोलेंगे, क्योंकि सराउंडिंग में हीट क्या होगा, ट्रांसफर होगा। क्यों? क्योंकि आपने बचपन में बहुत पढ़ा होगा, दो बोतल है मान लेते हैं हमारे पास, ठीक है। दोनों में हम पाइप कनेक्ट कर दिए बीच में, उस दोनों में एक में बोतल में हाई लेवल में वाटर भरा है, एक में कम है। तो क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में क्या होगा, वाटर फ्लो होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वाटर का जो फ्लो है, डायरेक्शन है, वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर होता है। सेम चीज़ यहाँ भी होगा। कैसे? टेम्परेचर कितना है रूम का, रूम का टेम्परेचर कितना होगा यहाँ पास 20 डिग्री, और इसका कितना है 80। मतलब चाय ठंडा कैसे होगा, यहाँ 80 से 20 में ट्रांसफर होगा, मतलब सराउंडिंग इक्वल हो जाएगा ये। मतलब ये भी 20 डिग्री हो जाएगा और ठंडा हो जाएगा चाय। तो इस तरीके सिस्टम क्या होगा, इसमें हम वर्क कर रहे हैं, जो हमारा जिसमें हम काम कर रहे हैं वो हमारा सिस्टम हो गया है, ठीक है। और जो हमारे सराउंडिंग है, जैसे रूम में जो बोर्ड है हमारा सिस्टम है, और अदर चीज़ क्या है, सराउंडिंग, ठीक है। तो यहाँ बस आपको सिस्टम और सराउंडिंग में आई थिंक क्लियर हो गया होगा।
तो ये जो मैं एग्जांपल दिया आपको चाय वाला, उसमें क्या हो रहा है, थर्मल इक्विलिब्रियम हो रहा है। कैसे, यहाँ पास जो हीट है मतलब टेम्परेचर जो है इक्वल हो रहा है। कैसे, मैंने आपको क्या बताया कि टेम्परेचर तब तक ठंडा होगा चाय जब तक टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बी मत हो जाए, मतलब जब तक रूम का टेम्परेचर और चाय का टेम्परेचर सेम ना हो जाए तब तक ये ठंडा होता रहेगा चाय। इसका मतलब क्या हो गया, थर्मल इक्विलिब्रियम। ये छोटा सा एग्जाम्पल है थर्मल इक्विलिब्रियम का, और बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं जो थर्मल इक्विलिब्रियम में यूज़ होते हैं। ठीक है, तो हमारा हमने समझ लिया, क्या समझ लिया था, सिस्टम क्या होता है। ठीक है, सिस्टम समझ गए हम, सराउंडिंग समझ लिया हमने। अब हम किसके ऊपर बात करने वाले हैं, थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल, थर्मल। अब हम किसके ऊपर बात करने वाले हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या कहता है, थर्मल से आपको पता है इसका मतलब क्या होता है, हीट, और इक्विलिब्रियम मतलब इक्वल। ठीक है, ये दोनों का मतलब सिंपल फॉर्म बताया मैंने आपको। ठीक, थर्मल इक्विलिब्रियम समझने के लिए मैंने आपको छोटे से एग्जांपल देके, चाय वाला एग्जांपल देके मैंने समझाया थर्मल इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं। कैसे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि चाय तब तक ठंडा होगा जब तक एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर से इक्वल ना हो जाए, मतलब रूम टेम्परेचर या सराउंडिंग से इक्वल ना हो जाए हमारा सिस्टम, तब तक क्या होगा, वो ठंडा होता रहेगा। तो वही चीज़ यहाँ भी समझना है हमको, थर्मल इक्विलिब्रियम वो भी है और यहाँ भी समझने के लिए नया एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहाँ मान लेते हैं एक हमारे पास कंटेनर है। ठीक है, उसको हमने क्या किया, यहाँ से डिवाइड कर दिया इस तरीके से। ये डिवाइड किया तो ये क्या है, कंडक्टिंग वॉल है, इसको हम बोल देते हैं कंडक्टिंग वॉल। अगर फिजिक्स में इसका पर्यायवाची यूज किया है तो क्या हो जाएगा, ये डायाथर्मिक। डायाथर्मिक बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको कंडक्टिंग वॉल बोलते हैं। अगर फिजिक्स में बात किया जाए तो भयानक नाम मिल जाता है इसको, डायाथर्मिक। ठीक, तो इसमें क्या होगा, कंडक्टिंग का मतलब क्या होता है यहाँ से कि जो हीट ट्रांसफर अलाउ करें, विच अलाउ द हीट ट्रांसफर। मतलब यहाँ एक कंडक्टर, इसको मान लेते हैं, इस सेक्शन को मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं बी। तो इसका अपना टेम्परेचर होगा PA, टेम्परेचर भी अपना होगा, वॉल्यूम भी इसका मान लेते हैं अपना है। ठीक है, तो इसका भी सब चीज़ अपना होगा, प्रेशर भी अपना, टेम्परेचर भी अपना और वॉल्यूम भी अपना। तो यहाँ से क्या होगा, तो इमेजिन करो कि टेम्परेचर ऑफ ए जो है वो ज़्यादा है किससे, ये हमको कंडीशन मालूम है, टेम्परेचर ए जो है हमारा, मतलब इस कंटेनर का जो टेम्परेचर है वो किससे ज़्यादा है, बी से। तो यहाँ क्या होगा, हीट का ट्रांसफ़र होगा। कैसे, जब टेम्परेचर ज़्यादा है तो क्या समझते हैं हम, टेम्परेचर अगर ज़्यादा है इसका मतलब क्या हो गया, पार्टिकल और पार्टिकल के बीच में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा। और जब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा तो क्या होगा, यहाँ से मूवमेंट करने के बाद इधर भी जाएगा और ये तब तक मूवमेंट होता रहेगा यहाँ पास जब तक ये इक्वल ना हो जाए, मतलब टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बी ना हो जाए, तब तक क्या होगा, ये चलता रहेगा प्रोसेस, मतलब यहाँ से हीट ट्रांसफ़र होता रहेगा। ठीक है, तो यही चीज़ क्या हो जाता है, थर्मल इक्विलिब्रियम। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम। मतलब तब तक हीट ट्रांसफ़र हो रहा है जब तक दोनों इक्वल ना हो जाए, इक्विलिब्रियम में ना आ जाए तब तक ट्रांसफ़र होगा हीट, जब तक ये इक्विलिब्रियम में ना आ जाए तब तक हीट ट्रांसफ़र होता ही रहेगा। तो इसको हम कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, बहुत ईजी से कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत सारे एग्जाम्पल से ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप बाल्टी रखे हो, ठीक है, बाल्टी है, इसमें पानी है हमारे पास, ये गर्म है, मान लेते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, और हमारा सराउंडिंग क्या होगा, यहाँ रूम है, मान लेते हैं रूम। ठीक है, सेम एग्जांपल है HB, तो रूम टेम्परेचर 20 और ये 100, तो क्या होगा, हीट ट्रांसफ़र कैसे होगा, बाल्टी टू, मतलब ये कंटेनर से कहाँ जाएगा, रूम में, मतलब तब तक ठंडा होगा जब तक रूम टेम्परेचर के इक्वल मत हो जाए। ठीक है, तो ये भी एक थर्मल इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल हो गया। सिंपल भाषा में कहें अगर, तो ये जब तक टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाता, मतलब दो कंटेनर का जब तक टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाएगा,
तब तक उसको हम थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं बोल सकते। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब इसका A इज इक्वल टू बी हो जाएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, तब क्या होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम होगा। तो ये हमारा हो गया थर्मल इक्विलिब्रियम। अब हम लास्ट टॉपिक समझते हैं, जीरोथ लॉ के ऊपर आते हैं कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है। थर्मल इक्विलिब्रियम आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है। तो ये भी किसके ऊपर बेस्ड है, थर्मल इक्विलिब्रियम के ऊपर बेस्ड है। इसमें भी हम थर्मल इक्विलिब्रियम ही प्रूफ करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि हमारे पास एक कंटेनर है इस तरीके से, ठीक। फिर इसके ऊपर एक और कंटेनर है हमारे पास, इसको बोल देते हैं हम A, इसको बोल देंगे B, ठीक। और इसके बाहर में हम क्या लगा देंगे, यहाँ हम लगा दिए एडियाबैटिक, मतलब नॉन कंडक्टिंग वॉल, या आदत डाल लो अब आप, ठीक है। इसको हम क्या बोल देंगे, एडियाबैटिक, मतलब नॉन कंडक्टिंग वॉल। तो ये हमारा हो गया नॉन कंडक्टिंग। जिसको हम फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं एडियाबैटिक, ठीक। ये एडियाबैटिक हो गया। और यहाँ जो हम लगाए हैं ये वाला वॉल अंदर में, ये कौन सा वॉल हो गया हमारा, कंडक्टिंग वॉल, ठीक है। ये जो वॉल हम लगाए हैं कौन सा वॉल हो गया, कंडक्टिंग वॉल। इसका मतलब क्या हो गया, डायाथर्मिक। ठीक है, अब समझते हैं। यहाँ पास क्या लगा है हमारे पास, एडियाबैटिक वॉल। पूरे बाहर में क्या लगा है, एडियाबैटिक वॉल। अंदर में एक जगह बस लगा है यहाँ पास, जिसको हम नाम देंगे C कंटेनर में। यहाँ क्या लगा हुआ है, क्या लगा है यहाँ पास, कंडक्टिंग वॉल, ठीक है। और ये पूरे बाहर में नॉन कंडक्टिंग वॉल। को डिनोट भी कर लेते हैं। आपको जब भी ये साइन दिखेगा, ये इसका मतलब होगा हमारा नॉन कंडक्टिंग, ठीक। और जब भी आपको ये साइन दिखे, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, कंडक्टिंग वॉल। अब जीरोथ लॉ समझते हैं। तो यहाँ पास एडियाबैटिक वॉल लगा है, यहाँ पास A और B के बीच में क्या लगा है, एडियाबैटिक वॉल लगा है। और C के A, B और C के बीच में क्या लगा हुआ है, डायाथर्मिक वॉल, जिसको हम बोलते हैं कंडक्टिंग वॉल। इसका मतलब क्या होगा, जब भी टेम्परेचर इसका TA है, इसका टेम्परेचर TB और इसका TC, ठीक है। तो डायग्राम को ध्यान से देखो, इसके बाहर में क्या लगा हुआ है, पूरे में एडियाबैटिक वॉल, नॉन कंडक्टिंग वॉल। यहाँ से मतलब हीट ट्रांसफर बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। हीट या कोल्ड कुछ भी ट्रांसफर नहीं होगा, इसको हम एडियाबैटिक बोल देते हैं। तो बाहर हमने एडियाबैटिक लगा दिया है। और अंदर में A और B के बीच में, A और B के बीच में भी एडियाबैटिक लगा है, यहाँ भी कुछ भी ट्रांसफर नहीं होगा। और यहाँ A और C और B और C के बीच में क्या लगा हुआ है, कंडक्टिंग वॉल, जिसको हम बोलते हैं डायाथर्मिक वॉल, ठीक। तो यहाँ से क्या समझ आता है कि यहाँ से A का जो टेम्परेचर है, TA बोलते हैं उसको, इसको TC बोल दिए, इसको TB बोल दिए। तो A से जो हीट ट्रांसफर होगा वो तब तक ट्रांसफर होगा जब तक थर्मल इक्विलिब्रियम इन A एंड C। A एंड C का क्या होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम TA इज इक्वल टू TC, ठीक है। और B से भी ट्रांसफर होगा हीट C में, तब तक ट्रांसफर होगा जब तक दोनों इक्वल ना हो जाए। तो यहाँ कब तक ट्रांसफर होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम इन B एंड C, ठीक। कब तक ट्रांसफर होगा ये, जब तक TB इज इक्वल टू TC ना हो जाए। यहाँ तक समझ आ गया। A इज इक्वल टू C हो गया, मतलब टेम्परेचर TA इज इक्वल टू TC, TB इज इक्वल टू TC, ठीक है। ये दोनों इक्वल हो गया। अब बात करते हैं, यहाँ पास एक कंटेनर लेते हैं। अब कुछ देर बाद जब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, यहाँ भी इक्वल हो गया, इधर भी इक्वल हो गया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इन दोनों कंटेनर को बाहर लेते हैं। A और B को हम बाहर निकाल लेते हैं यहाँ से।
ये हमारा ए हो गया और ये हमारा बी हो गया। इसके बीच में अब हम एडियाबैटिक वॉल को हटा के कंडक्टिंग वॉल लगाए थे, इसको हम डायाथर्मिक बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने कुछ देर तक इसको छोड़ दिया, कंटेनर को ए और बी को कुछ देर तक हमने छोड़ दिया। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ बस हमने देखा कि यहाँ कुछ भी हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। बहुत देर तक हमने रखा, कुछ देर बाद हमें क्या किया, यहाँ से ए और बी को निकाल लिए। ठीक है, यहाँ पूरा इक्वल हो गया, ये भी इक्वल हो गया। उसके बाद हम यहाँ से निकाल लिए इसको और हमने इसको अलग रखा ए और बी को, वहाँ बीच में क्या लगा दिया, कंडक्टिंग वॉल। तो हमने देखा कि यहाँ बहुत देर तक क्या हुआ, कुछ भी हीट ट्रांसफ़र नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ का टी ए इज इक्वल टू टी बी हो चुका है, इसलिए यहाँ बस हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। मतलब ए और बी भी क्या आ गए हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम आ गए। इससे क्या प्रूफ होता है, अगर आप मैथमेटिकल ही देखोगे तो भी प्रूफ हो चुका है। कैसे, यहाँ बस हम जानते हैं टी ए इज इक्वल टू टी सी है, ठीक है, और टी बी इज इक्वल टू क्या दिया है, टी सी दिया है। इसका मतलब क्या होता है, मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो ये कैंसिल होगा, तो टी ए इज इक्वल टू टी बी। इसको मैथमेटिकली प्रूफ कर सकते हैं और एक्सपेरिमेंटल भी प्रूफ किया हमने। ठीक है, तो ये होता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लो, मतलब समझने के लिए कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। तो ये होता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो आज का हमारा टॉपिक था थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स, सेकंड थर्मल इक्विलिब्रियम जिसको हमने समझ चुके हैं, और थर्ड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसको भी हमने समझ लिया। तो ये तीनों टॉपिक आज का टारगेट था। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।